सो यहाँ पे आज का टॉपिक है फर्नल्स, सेल फर्नल्स, जो कि मॉड्यूल 3 के अंदर आता है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम सेल फर्नल्स को दो तरह से और प्रोनाउंस करते हैं, रेवेन्यू फर्नल्स एंड द सेकंड वन वो जो प्रोनाउंस करते हैं, बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, सेल्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं। तो सेल फर्नल्स, रेवेन्यू फर्नल्स एंड सेल प्रोसेस, जब भी कोई पूछा जाएगा तो सेम डिफाइन करेंगे हम एक ही चीज़ को। यहाँ पे हम फंडल्स को थोड़ा और डीपली डिफाइन कर लेते हैं कि फंडल्स होते क्या हैं। हिंदी में फंडल को बोला जाता है कुप्पी, या इंग्लिश में बोला जाता है कीप। कीप का डिज़ाइन किस तरीके से होता है, इसी तरह वजह से ही यहाँ पे हमने फंडल्स का नाम रखा गया है सेल फंडल्स। थोड़ा सा इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है फंडल्स को। एक प्रोसेस जब सेल्स का कैरी होता है E+E=100%, जैसे मैंने आपको बहुत बार पहले बताया। तो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इस कुप्पी के प्रोसेस को। पहले हम जो क्लाइंट है हम उसको अवेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर हम उसका इंटरेस्ट जगाएंगे सेकंड स्टेज के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है उसके लिए। देन हम उसको डिसाइड करवाएंगे कि डिसीज़न ले आएंगे कि भाई वो परचेज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। फिर लास्ट में उसका एक्शन होगा कि परचेज करेगा कि नहीं करेगा। इस 4 प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके हम ऑप्टिमाइज करते हैं सेल्स फर्नेस प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे मैं फर्दर आपको समझाऊंगा 5 एग्जाम्पल के थ्रू कि सेल फर्नेस कैसे एग्जाम्पल के थ्रू होती है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन एंड एक्शन, कैसे कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं सेल्स प्रोसेस के अंदर और कैसे हम अपने सेल्स को आगे बढ़ाते हैं या फिर इजी करते हैं सेल्स प्रोसेस को अचीव करने के लिए। तो अब सेल फर्नल्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्पाइडर का, मकड़ी का। जैसे मकड़ी जाल बुन के अपना मच्छर या फिर किसी कीड़े मकोड़े को पकड़ती है। या फिर सैलून में आप कभी भी बाल कटाने जाओ तो आपको बाल के साथ मसाज या फिर ऑयल मसाज या फिर फेस वॉश या फेशियल करने को मिल जाता है। नेटफ्लिक्स का एक एग्जांपल है, मैकडोनल्ड्स का एक एग्जांपल है, या फिर ग्रुपॉन का एग्जांपल है। रेस्टोरेंट चेन के अंदर आपको डिस्काउंट्स मिलता है जब आप सीट्स बुक्स करते हो अपना डिनर या लंच के लिए। सौ से ज़्यादा एग्जांपल हैं स्टेज 1 के अंदर जो मैं आपको समझाऊंगा सेल फर्नल्स के थ्रू। मगर आज की वीडियो में मैं स्पाइडर, सैलून, मैकडोनल्ड, नेटफ्लिक्स एंड ग्रुपॉन का एग्जांपल आपको सिखाने या समझाने वाला हूँ कैसे सेल फर्नल्स के थ्रू काम करी जाती है। तो आज की फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सैलून का। कि मान के चलते हैं कि 1000 ग्राहक आते हैं पूरे महीने के अंदर सैलून के अंदर। 1000 के 1000 ग्राहक को जब भी बाल काटते हैं तो 10 रुपये की क्रॉसिंग है बाल काटने की, मगर उसको जो नाई है उसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा, जितने भी 1000 लोग आएंगे उसको अवेयर करना शुरू करेगा कि आपके स्किन में ये प्रॉब्लम है, बाल में ये प्रॉब्लम है। सबको अवेयरनेस के थ्रू बताएगा कि ये प्रॉब्लम है आपको इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। जब लोगों को वो अवेयर कराएगा प्रॉब्लम के बारे में तो उनका इंटरेस्ट जागेगा उसको सॉल्व करने के लिए। जब वो इंटरेस्ट जागेगा सेकंड स्टेज के अंदर, तो मान लीजिए 1000 के 1000 लोगों को बोलता है वो, तो 1000 के 1000 लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं जागेगा। मान लेते हैं कि 100 लोगों का या 500 लोगों का इंटरेस्ट जागता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। तो फिर वो उनको बताता है कि हाँ मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं मसाज के लिए या फेशियल के लिए। तो उस अवेयरनेस के बाद, इंटरेस्ट जागने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन उनको बता देता है, इस तरीके से आप फेशियल करा लीजिए। तो डिसीज़न लेते हैं कि चलो हम कराते हैं, और वो एक्शन लेते हैं। उस डिसीज़न के बाद एक्शन का होता है कि चारों में से उन्होंने कौन सा ऑप्शन लेना है। तो जब एक नाई की दुकान पे आप बाल कटाने जाते हो और फेशियल करा के बाहर निकलते हो, इस प्रोसेस को जैसे नाई कन्वर्ट करता है बाल से फेशियल तक, सेल प्रोसेस कहा जाता है इन टर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो 10 रुपये से वो 100 रुपये में आपकी सेल्स को कन्वर्ट कर लेता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेवेन्यू प्रोसेस। दोनों डेफिनेशन मैंने डिफाइन कर दी कि क्यों सेल प्रोसेस को सेल प्रोसेस बोला जाता है और रेवेन्यू प्रोसेस बोला जाता है। अब थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं कि फेसबुक के अंदर फंडल्स कैसे हम एक्टिवेट करते हैं या फिर हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं सेल्स को फेसबुक पे। तो फेसबुक पे हम मान लेते हैं कोई ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड या फिर कोई पिक्चर ऐड चला रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे हैं अपने कोई भी वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज पे। उस लैंडिंग पेज पे हमारा ये मान लेते हैं लैंडिंग पेज हमारा पहला लैंडिंग पेज है। वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं प्रोडक्ट ए, जिसकी पिक्चर है या वीडियो है या कलर डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ पे कलर के बारे में, या फिर
साइज़ के बारे में। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है ये चश्मा। चश्मे का पूरा साइज़, पूरा कलर साइज़ और डायमेंशंस और मटेरियल सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। फिर क्या होता है कि जब अवेयरनेस और इंटरेस्ट के बाद जब डिसीज़न लेने की चांस आती है तो हम क्या करते हैं, बायर को हम स्टोरीज सुनाते हैं ब्रांड के बारे में, या फिर हमारे रिव्यूज़ दिखाते हैं या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी दिखाते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम उसका डिसीज़न कंफर्म करते हैं। तो पहली लैंडिंग पेज से हमने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, सेकंड लैंडिंग पेज से हमने प्रोडक्ट या कंपनी की स्टोरीज़ के सारे कनेक्ट किया अपने बायर्स के थ्रू। जब वो हमारा बायर डिसीज़न ले लेता है, एक्शन लेने की कंडीशन में आता है, तो हम उसको लास्ट अपना रेवेन्यू को डबल या ट्रिपल करने के लिए थर्ड लैंडिंग पेज पे हम उसको ऑफ़र देते हैं। ऑफ़र किसी भी तरह का हो सकता है कि एक के साथ एक लेने पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, या बहुत सारे तरह के ऑफ़र होते हैं। तो लास्ट में जो सेल मिलती है हम उसको बोलेंगे सेल, जो कि हमारा रेवेन्यू सेल होगा। तो फर्स्ट लैंडिंग पेज से भी सेल आएगी, सेकंड लैंडिंग पेज से भी सेल आएगी और थर्ड लैंडिंग पेज से भी सेल आएगी। तीनों सेल्स को 1, 2, 3 और 4 रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमने सेल्स प्रोसेस को 4 अलग हिस्सों में क्यों तोड़ा है, इसका क्यों किया जाता है, हमारा सेल्स फनल क्यों बोला जाता है। फेसबुक पे ज़रा हम ऐड चला रहे हैं और ये जैसे चश्मा है, इसके लैंडिंग पेज पे हम पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम जब वो अवेयर हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है, उसके बाद हम उसको लैंडिंग पेज पे स्टोरीज़ बता के या रिव्यूज़ बता के पकाते हैं। उसके बाद हम उसको ऑफ़र देते हैं जिससे कि हमारा रेवेन्यू डबल या ट्रिपल या 4 गुना हो जाए। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, फेसबुक पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम 1000 रुपीज़ का ऐड चला रहे हैं जिससे हमारे लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, लगभग 10,000 ट्रैफिक हमारा लैंडिंग पेज पे आ जा रहा है। तो ये हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, 100% ऑप्टिमाइज है, उस केस में है। फिर हमारा सेकंड लैंडिंग पेज पे जो स्टोरी सुनने के लिए 1000 के लगभग 1000 लोग आ जा रहे हैं 1000 रुपीज़ खर्च करने पे, और ऑफ़र पे जो जनरेट हो रहे हैं या सेल्स जनरेट हो रही है हमारी 10 आ रही है। तो ये जो कंडीशन है, 1000 रुपये लगा के हमें 10 ऑफ़र पे सेल 3 मिल रही है, इसी प्रोसेस को हम बार बार करते हैं अलग अलग फनल्स को क्रिएट करके या डुप्लीकेट फनल्स को क्रिएट करके अपना रेवेन्यूज़ को डबल या 4 गुना करने के लिए। 1000 रुपये लगाए, 10,000 रुपये लैंडिंग पेज पे है, उनमें से 1000 लोग को समझ में आया और हमारी अप सेल हुई वहाँ पे 10 लोगों में। अप सेल के अंदर हमारा 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये या 100 रुपये में हमें मार्केट में मिले एंड ऑफ द डे। फिर अप सेल को हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाया कि मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ एड्स के अंदर और मुझे रेवेन्यू के अंदर, जो कि हमारी अपसेल हो रही है, ऑफ़र के अंदर मुझे 5K का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस सेल प्रोसेस को रेवेन्यू प्रोसेस भी बोलते हैं कि हमें 1000 रुपये ऐड में लगाए और 5000 रुपये की सेल मिल गई, तो सीधा 4000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़ इस प्रोसेस के अंदर बहुत सिंपल है, हुक्स, या ये कह सकते हो वाव फैक्टर। वाव फैक्टर या हुक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फेसबुक ऐड हम रन कर रहे हैं और लैंडिंग पेज के बीच में जो हुक है वो 100% काम कर रहा है। जो ऐड है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ड्राइव होके हमारे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। फिर उस लैंडिंग पेज को हर चीज़ परफेक्ट किया हुआ है, तो हमारा सेकेंड हुक अच्छा काम कर रहा है कि लोग बाग स्टोरीज़ पे पहुँचे। स्टोरी का सबसे हुक 100% काम कर रहा होगा तो लोग हमारे ऑफ़र पे आएंगे। ऑफ़र का हुक अच्छी तरह काम कर रहा होगा तो हमारी सेल्स कन्वर्ट होंगी। तो ये जो हुक्स हैं बिटवीन द 4 स्टेजेस अच्छी तरह होंगी जब भी हम ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं कि अगर हम 1000 रुपये का ऐड में खर्च कर रहे हैं तो हमारी लैंडिंग पेज पे 1000 ही लोग आ रहे हैं, और 1000 लोग होने के बाद 100 लोग स्टोरी देख रहे हैं या 1 लोग हमारे अपसेल को ख़रीद रहा है। तो हमें पता लग जाएगा कि भैया हमारे ऐड में कुछ कमी है जिससे हमारे लैंडिंग पेज पे लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। तो लैंडिंग पेज और उसके बीच में जो ऐड के बीच में जो हुक है, हम उसको बार बार चेंज करके, बार बार नई नई चीज़ें ट्राई करके, नए तरह का ऐड करके हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे फिशमैन हुक लगाता है मछली को बार पकड़ने के लिए, बार बार इस तरीके से इस चीज़ को हम हुक बोला जाता है। बार बार हम इसको ट्राई करेंगे, डिफरेंट चीज़ ट्राई करेंगे, डिफरेंट एड्स ट्राई करेंगे, डिफरेंट पिच ट्राई करेंगे, डिफरेंट तरीके ट्राई करेंगे। जब ये चीज़ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, जैसे कि लगेगा 1000 रुपये पे हमारे 10,000 लोग आ रहे हैं लैंडिंग पेज पे देखने के लिए, तो फिर हम सेकंड स्टेज में जाएंगे
कि मान लेते हैं कि 10,000 लोग आ गए, ये चीज़ ऑप्टिमाइज होगी, तो फिर हम यहाँ सेकंड जगह हुक का फंक्शनिंग करेंगे, या वाव फैक्टर्स भी बोल देते हैं हुक्स में, कि हाँ भाई सब चीज़ परफेक्ट जा रही है, अवेयर हो गया बंदा, इंटरेस्ट आ गया, अब डिसीजन लेने को पकाने के लिए हम अपने हुक्स चेंज करेंगे। इस पोर्शन को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर सेकंड पोर्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर ऑफ़र को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, डिफरेंट तरह के ऑफर्स ट्राई करेंगे, एक के साथ एक फ्री, या आदमी के साथ औरत वाला फ्री, या वाइफ वाला फ्री, या 2 परचेज करने पे 1 फ्री करने वाला। तो इस तरीके से सेल्स प्रोसेस में हमारे प्रॉफिट का रेवेन्यू भी डिफरेंट होता है। फर्स्ट में 10% कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड में 12 और थर्ड में 30%। तो ये जो 30% 12% 10% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस में, ये हमारे प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड कर देता है कि एड्स में कितना पैसा खर्च करें कि रेवेन्यू हमारा कितना ज़्यादा आएगा। तो इन प्रोसेस के अंदर, सेल फंडर्स के अंदर 4 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर एक्शन। ऐसे ही इन चीज़ों को और डिस्क्राइब करें तो हम यहाँ पे पहला प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या फिर हुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हुक मीन्स वाव फैक्टर, जिसको देख के आदमी ऐड में रुक जाए। फिर स्टोरी टेलिंग, एंड तीसरा होता है ऑफर। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, हुक, स्टोरी एंड ऑफर। इनिशियली मैं क्या बोल रहा था फर्स्ट स्टेज में, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन एंड एक्शन। 4 डिफाइंड तरीके से हमने सेल फनल को डिवाइड किया है। बट अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सेल फनल के अंदर जब हम फेसबुक पे या फिर ऑनलाइन चलाते हैं, हुक क्या है, आदमी को देखने पे मजबूर कर दे कि भैया क्या ऑफर है, वाव फैक्टर हो प्रोडक्ट के अंदर, इतना ज़्यादा हो, नया हो कि लोग बाग देखें। उसके पीछे फिर स्टोरी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टोरी या फिर रिव्यू की स्टोरी, और फिर ऑफ़र, इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा हो कि आदमी परचेज़ करे। तो जो ये प्रोसेस है जिससे आदमी 10 से 100 रुपये में कन्वर्ट कर लेता है अपने प्रॉफिट को, हुक, स्टोरी और ऑफ़र में डिपेंड करता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या होता है कि मैकडोनल्ड्स की जो इनिशियल ट्रैफिक आता है, जैसे फेसबुक से ट्रैफिक ऐड करके दिखाने के आता है, ऐसे ही मैकडोनल्ड्स में आप कंसीडर कर लीजिए ट्रैफिक आता है बर्गर को खाने से। बर्गर की जो मैकडोनल्ड की सेल है, सिर्फ 1 सेंस मिलता है बर्गर के प्रॉफिट होने के लिए। बट अगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज या ये कह लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो मैकडोनल्ड को $1 का प्रॉफिट होता है। और ऐसे ही इस ऑफ़र को वो देते हैं जब आप लाइन में बिलिंग में लगते हो, या फिर हम ऐड करते हैं अपने ऑफर्स के हर जगह फ़ोटो के थ्रू, या जो बिलिंग काउंटर पे जो लेडी खड़ी है या बिलिंग बंदा खड़ा है, वो आपको पूछता है आप सेल करने के लिए कि भैया बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक लोगे, या आप फ्रेंच फ्राइज़ लोगे, या फिर आप डबल चीज़ बर्गर लोगे। इससे क्या होता है, आप मैकडोनल्ड्स की सेल्स बढ़ जाती है। तो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उनको। ऐसे एक स्पाइडर है या मकड़ी है जो अपने जाल बिछा के बैठी हुई है चारों तरफ से, तो उसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है जहाँ से उसकी संभावना बढ़ जाती है मच्छर को या फिर कैच करने की। तो ये सारे के सारे उसके एफर्ट्स हैं किसी भी से सेल्स को या शिकार करने के लिए। तो जब भी मच्छर या फिर इंसेक्ट आके अटकता है तो उसको एकदम से अवेयर होता है, किस वजह से, क्योंकि जो उसका पूरा का पूरा नेटवर्क है वो वाइब्रेट करता है और उसको ईज मिलती है सेल्स की या खाने की। इस तरह से ये थोड़ा सा ऑड एग्जांपल है, बट इसी तरीके से सेल्स की जाती है आज की तारीख में। चौथा एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन सीरीज़ है या डिजिटल प्रोडक्ट है जो आपको ऑफ़र दिया जाता है फ्री ट्रायल के थ्रू। जैसे कि 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल दे दिया, फ्री ट्रायल के बाद यूज़ करने के आपको लगेगा कि हाँ भाई ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, तो आप फिर रीयूज़ करेंगे या फिर इसको परचेज़ करेंगे। तो 50% या आप कह लीजिए 25% लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि उसको भी हमें नेक्स्ट मंथ खरीदना है, सेकेंड मंथ खरीदना है। तो यहाँ पे आपको फिर जब वो अवेयर करा देते हैं और इंटरेस्ट जाग जाता है, तो आपको डिसीजन लेने के लिए वो अप सेल के लिए ऑफ़र देते हैं। 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने का ऑफ़र देते हैं कि भाई आप 2 महीने का परचेज़ करोगे, 4 महीने का परचेज़ करोगे, 8 महीने का परचेज़ करोगे तो इतना % डिस्काउंट है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता क्या है कि वो अप सेल करते हैं और अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस प्लेटफॉर्म पे बांध के रखते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस जो ये कंटिन्यू किया जाता है, सेल फनल के थ्रू किया जाता है कि कितने लोगों ने, कितने एज ग्रुप के लोगों ने डिसीज़न फर्दर किया, उनका टाइमिंग क्या है, उनको क्या ऑफ़र दिया गया है, उनको किस तरीके से स्टोरीज सुनाई गई हैं, क्या प्लेटफॉर्म पे क्या किया है, उन्हें कितना टाइम बिताया है,
सेम ऐसे ग्रुपॉन करता है रेस्टोरेंट लाइन के अंदर। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको कैशबैक देता है, डिस्काउंट्स देता है, आपको कूपन्स देता है, या फिर आपका कोई चाहने वाला या फिर कह सकते हो कि आपका फ्रेंड सर्कल के अंदर या आपकी फैमिली के अंदर कोई खाता है तो आपको वो डिस्काउंट देता है क्योंकि आपके थ्रू वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है उस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे सैलून में सेल पिच की जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स के थ्रू सिखाया जाता है, मैकडोनल्ड्स में कैसे होता है, स्पाइडर कैसे अपना शिकार करता है, या ग्रुपॉन का। तो ये सारे प्रोसेस एक तरह से डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारे सेल फनल्स के अंदर अवेयर किया जाता है, इंटरेस्ट जगाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है परचेज़ के लिए। तो हम आगे फर्दर डिफाइन करते हैं थोड़ा सा और सेल फंडल्स को हम कैसे सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्यों बोला जाता है इसके अंदर कि कंपनी की जो सेल है सारी की सारी इसके ऊपर मैटर करती है। जब हम एक सेल फंडल क्रिएट कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, एक रुपये डालने पे हमें 10 रुपये मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं। एक फंडल हमने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हुक, स्टोरी एंड ऑफर परफेक्ट चल रहा है, तो हम दूसरे को हम ऐसे कैसे डुप्लीकेट बनाते हैं और मार्केट में डाल देते हैं, फिर तीसरा करते हैं और चौथा करते हैं और पांचवा करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। और मे बी चौथा पांचवा कर लिया तो हमें यहाँ क्या स्टेज मिल रहा है, इनिशियल स्टेज पे हम 1 रुपये दे रहे थे 10 रुपये मिल रहे थे, ऐसे ही हम 4 रुपये दे रहे थे 40 रुपये मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट हो जाता है तो जो कंपनी होती है वो रेवेन्यूज़ को डबल 4 गुना 5 गुना कर लेती है क्योंकि मार्केट को वो परख लेती है। बट क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है या टाइम डिपेंडेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, टाइम डिपेंडेंट क्या चीज़ें हैं सारी की सारी, हुक जो है या फिर जो स्टोरी टेलिंग है या ऑफ़र है, ये सारे के सारे टाइम डिपेंडेंट हैं। जब एक कोई चीज़ हुक एक कंपनी चलाती है तो दूसरा उसको कॉपी करती है, स्टोरी लाइन भी कॉपी करती है और ऑफ़र भी कॉपी किए जाते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें जो ये टाइम फ्रेम में डिपेंड करती हैं, इसी वजह से इन सब चीज़ में बहुत सारे रिसर्च और न्यू न्यू थिंग्स आती हैं और जॉब क्रिएट्स होती हैं। दैट्स वाई द सेल फंडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख के अंदर।